फ़ोन करीन हमका, जबकि वो बेहोशी हालत में थी। तो ये लोग फ़ोन किए कि तुम्हारी बच्ची मुस्कान बहुत सीरियस है, तुम जल्दी आ जाओ। तो कोई रहा नहीं सर, तो कस के बचाए हैं? अब वो लड़का है, वो लड़का ले आके पहुंचा दिया। अब वो कहा जाने की कहा है लड़की को। अब मोबाइल भी उसकी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? कहाँ है मोबाइल? नहीं रही फोन, उस वक्त उनके पास फोन नहीं था। मैं फोन किया था, वो लड़की का नंबर भी है मेरे पास उसका। हाँ, फोन किया था तो बज रहा था, फिर इसके बाद नहीं बज रहा। जाना चाहिए थे कि आखिर रोका गली बीच में क्या हो गया है। सर हमको ले गए तो बोले कि कुछ कम करा देते हैं, जमा करवा दीजिए। सर मगर ये बताइए 11:30 बजे कोनो पेशेंट आवा, 12:30 बजे ओकर डेथ हो जाते है। यह दौरान कितने की दवाई, कौन दवाई? हाँ, उसके लिए यह है मैडम नर्सिंग की। अच्छा। BSc नर्सिंग पढ़ती थी, सौदामिनी में पढ़ती थी। अच्छा। तो बोली कि 5 दिन बाद यहाँ हम ड्यूटी कर लें। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है और यह विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं, जहां एक विवादित जो है देहांत भा है। हालांकि यह देहांत कौने वजह से भा है का पूरा मामला है, यह परिजन से बात करके हम जाने के प्रयास करब। सीधे तौर पर देखिए कि एठे थाना प्रभारी सिविल लाइन रीवा पहुंच चुके हैं और तमाम परिजनन के द्वारा एठे हंगामा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि एक बिटिया अपने घर से 8 बजे जो है या विंध्या हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में काम करे खातिर निकला थी, लेकिन वह बिटिया घर मतलब यह अस्पताल में नहीं पहुंच पावे, बल्कि 2 व्यक्ति के द्वारा बड़ी पुल के पास से वह बिटिया का यह अस्पताल में भर्ती करावा जाता है। हालांकि अब लगभग 5 बजे वाले हैं और यह दौरान बतावा जा रहा है कि वह बिटिया के मौत हो चुकी है। जौने में परिजन एठे आके हंगामा कह रहे हैं। का पूरा मसला है, खुद परिजन से जाने के प्रयास करी थे। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करीश तिवारी अपना पंचायत का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे। एठे तमाम लोग मौजूद हैं। का नाम है? कि मेरा समय लाल नाम है। या जो बिटिया रही एठे का मेरी बच्ची अच्छा, है। अपना के बच्ची आई तो का आया हुई क्या कैसा? ये मेरी बच्ची घर से आई, सुबह डेली आती थी 5 दिन से। कितने बजे आबर रही? 7 बजे यहाँ डेली आती थी। बोली कि पापा मैं यहाँ जॉब कर लूँ और 5 दिन बाद मेरे को पेपर हो जाएगा तो मेरे को पास करके यहाँ ड्यूटी में रख लेंगी। अच्छा, काहे के नौकरी कर रही है? यह है मैडम नर्सिंग की। अच्छा। BSc नर्सिंग पढ़ती थी, सौदामिनी में पढ़ती थी। अच्छा। तो बोली कि 5 दिन बाद यहाँ हम ड्यूटी कर लें और पेपर मेरा ख़त्म हो गया है वहाँ से। हाँ। तो मैं 5 दिन यहाँ ड्यूटी कर लूँ, इसके बाद मेरे को रख लेंगे। हाँ। हैं? तो मेरी बच्ची डेली यहाँ 5 बजे आ जाती थी, 7 बजे। 7 बजे? जी हाँ, 7 बजे वहाँ चलती थी। हाँ। मैं 100 रुपया डेली देता था उसको। हाँ। 100 रुपया दिया हूँ और आई है वो। हाँ। मेरे से लेकर पैसा सीधे चली आई है। अब पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे को नहीं। साल की रही बिटिया? 25 साल की, 20-25 साल की थी। हाँ। हाँ। चलिए, तो मतलब अपना का जानकारी कैसे है कि उनका अब देहांत हो गया? हमें देहांत नहीं, यहाँ से फ़ोन करीन हमका, जबकि वो बेहोशी हालत में थी। तो ये लोग फ़ोन किए कि तुम्हारी बच्ची मुस्कान बहुत सीरियस है, तुम जल्दी आ जाओ। तो मैं बोला मैं अभी गल्ला मंडी में हूँ, खाद बीज खरीद रहा हूँ, आधे घंटे में आता हूँ। कहीं तुम जल्दी आ जाओ, सब छोड़ के आ जाओ। तो मैं तुरंत गया हूँ, घर गया हूँ और घर से ऐसे भाग आया हूँ। हाँ, और मेरा बच्चा ये बड़ा वाला साथ में आया है। अब यहाँ बोल रहे हैं कि 20,000 रुपये की मैं दवाई करा हूँ, 20,000 मेरे को पैसा चाहिए तब बॉडी देंगे, बताइए। हाँ, नहीं तो ये नहीं पूछन कि वो बिटिया जब सही सलामत घरे से निकली तो ये कैसा, यह हालत में कैसा पहुँची? ये लोग ले आए हैं छोटी पुल से, दूसरे लोग ले आए हैं। वहाँ उल्टी कर रही थी, ऑटो से उतर के। ऑटो में नहीं रही है, रोड किनारे आ रही थी पुल के नीचे। हाँ। तो वो उल्टी कर रही थी। तो ये दोस्त हैं, ये ले आए उनको। चलिए, अपना लेके आए। का नाम है? मेरा नाम निखिल सेन है। हाँ। हाँ। तो अपना का दिखे नोटे, कहाँ से वो कैसा लेके आए? मैं छोटी पुल के पास से निकल रहा था। अच्छा। तो तब मैंने देखा वहाँ पे 2-4 लोग खड़े थे और दीदी वहाँ पे बैठी थी। तो वहाँ पे घेरे हुए थे, तो उतना समझ में हमें नहीं आया। हमको ऐसा लगा कि बजे के बात ही आई है ये लगभग 11, साढ़े 10, 11 के बीच के, बस 11 बजे की बात है मेरे अंदाज पे। फ़ोन मेरे पास था नहीं। तो हमने फिर आगे गया, हम लोग वापिस आए, जब देखे वही हैं
फिर उसके बाद ऑटो वालों ने उन्हें अपने मतलब ऑटो में बैठाया। उल्टी उल्टी वहाँ पे खूब सारी की थी वो, तो ऑटो वाले ने अपने ऊपर मतलब ऑटो में बैठाया। उसके बाद एक आंटी थी ऑटो में और ऑटो वाला लेके गए वो सीधे ढेका साइड। तो हम लोग उनके बगल से जब निकले तो देखे तो उनके मुंह से फेंकुर निकल रहा था दीदी के। हम लोगों ने ऑटो वाले को रुकाया कि भाई क्या हुआ, क्या कैसे क्या नहीं हुआ। तो ऑटो वाला कुछ बोला भाई नहीं पता, लगता है बेहोश हो गई थी। हम देखे कि उससे फेंकुर उनको निकल रहा है, तो हमको लगा कि अस्पताल ले जाना ठीक रहेगा। हम डायरेक्ट इसी अस्पताल ले आए, तो यहाँ डायरेक्ट ले आके यहाँ उठा फिर एडमिट करवाए। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब लोग अपना ट्रीटमेंट किए। नहीं मतलब बिटिया जो है फेन निकल रहा, बेहोश रही कि वैसा चिन्हत जानत रही? नहीं, पहचान नहीं रही थी वो। हाँ। मतलब बेहोश थी। अपना कैसा जानी थे उनका? वो मतलब ढेका आती जाती थी, साल 1.5 साल से वहाँ आती जाती हैं और ढेका में उनका रिलेशन है। अच्छा। तो इसी प्रकार से थोड़ा बहुत आदमी की जान पहचान थी। हाँ। जिसके कारण कभी मिलती थी तो बोल देती थी और भैया कैसे हो, तो आदमी संबंध के नाते बोल देता था कि हाँ दीदी ठीक हूँ। हाँ। तो इसके कारण मुझे दिखी तो मुझे लगा ऐसा कि भाई पहचान की है तो ले जाऊँ, जिसके कारण हम लेके अस्पताल डायरेक्ट ले आए। कै बजे यहाँ पहुँचे रहे ना अस्पताल? मैं करीब मान लीजिए 11-20 उस तरीक मतलब 11:30 के बीच में मतलब यहाँ पहुँच गया हूँ। वो ऑटो वाले उनका पहचानी थे अपना? जी नहीं पहचानते, वो लोग वहीं पे पहले से खड़े थे। हाँ। हाँ ऑटो वाले और क्या आंटी थी उसके साथ, ऑटो वाले के साथ। चलिए। तो उन्हीं ने ऑटो में मतलब उनको बैठवाया और लेके जब जा रही थी, जब हमको ढेका में दिखा कि उनके मुंह से फेंकुर निकल रहा है, जब स्पष्ट रूप से हम देख लिए तब फिर हमको तो क्लियर हुआ। अपना अकेले दिखे रहन कि और कुछ लोग रहे अपने साथ? नहीं, उस वक्त मैं अकेले था। अकेले और कौन ही राउंड कहाँ पे मतलब? जहाँ से उनका ऑटो में बैठावा गए 11 बजे, कौन जगह रही? वो छोटी पुल के बीच छोटी में। पुल के हाँ, लगे वहाँ पे और और थे लोग सिर्फ थे। नहीं था और और लोग हैं थे मौजूद? नहीं, वो तो भीड़ थी ना, कष्टा रास्ते में चलने वाले लोग वहाँ पे खड़े थे। हम भी वहीं से निकले तो हम देखे तो हमारी पहचान का निकल गया बंदा, तो मैं रुक गया। चलिए, ये तो है। अपना अकेले रहने उठे। जी। चलिए, तो यह और लोग भी वहाँ पे मतलब देखने वाले थे और वो आंटी अंकल पहले उनको ले गए, तो हमको लगा कि शायद बेहोश हुई हैं तो शायद घर ले जा रहे हो, बात इनसे ऑटो वाले की हो गई होगी। जब हम ढेका में देखे उनके मुंह से फेंकुर निकल रहा है तो मेरे मन में थोड़ा शंका हुई, जिसके कारण हम निश्चित तौर पर अपना देख रहे हैं यह विंध्य हॉस्पिटल है, रिसर्च सेंटर है, इनके जिम्मेदारों से बात करब हम कि आखिरकार 11:30 बजे वो बिटिया का जब यह अस्पताल में दाखिला करावागा तो वो समय स्थिति का रही, फिर काऊ में स्थिति खराब हो गई, वजह का रही कि वह बिटिया के देहांत हो गया। वो अस्पताल जो भर्ती करे रहा वो बचाए काहे नहीं पावा, मुस्कान के काहे नहीं सर, हो नहीं बचा पाए थे तो इनको ट्रांसफर कर देते थे ना संजय गांधी में। हाँ। संजय गांधी में ट्रांसफर कर देते, आपके पास नहीं वो था मतलब बचाने के लिए, तो आप ट्रांसफर कर देते हैं, क्यों नहीं करे? गार्जियन तो कोई रहा नहीं सर, तो कस के बचाए हैं? अब वो लड़का है, वो लड़का ले आके पहुंचा दिया, अब वो कहा जाने की कहा है लड़की को। अब मोबाइल भी उसकी नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है? कहाँ है मोबाइल? मोबाइल नहीं रही फोन उनके उस वक्त उनके पास फोन नहीं था। हैं? मैं फोन किया था वो लड़की का, नंबर भी है मेरे पास उसका। हाँ, फोन किया था तो बज रहा था, फिर इसके बाद नहीं बज रहा, मोबाइल बंद बता रहा, स्विच ऑफ बता रहा। जाने के बिल्कुल बाद करीब उनको एडमिट करने के बाद 1.5 घंटे तक उनका फ़ोन ऑन था। 1.5 घंटे बाद जब इनके परिजन आ गए तो इन्होंने कॉल किया 1.5 घंटे बाद, तो फ़ोन उनका ऑन था। उसके बाद जब ये लगातार फ़ोन करते गए तो उसके बाद लगता है मेरे अंदाज में बंद हो गया उनका फ़ोन। लगातार नहीं किया हूँ, खाली एक ही बार कॉल किया हूँ। कॉल करने के बाद फिर बंद हो गया मोबाइल। अच्छा, जी। चलिए तब हालांकि इनकी करते हो गया यहाँ 6 दिन की है यार, वो डेली मेरे से पैसा मांगते आती थी। तो मैं सुबह 7 बजे उसको पैसा दे देता था। एक बच्ची घर में है, वो भी BSc नर्सिंग करती है सुदामनी से, दोनों साथे रहती थी। ये बोली कि मैं पापा यहाँ जॉब कर लूँ, 5 दिन बाद मेरे को रख लेंगे तो कर लूँ, काहे को अब फालतू घर में बैठा रहूँ। इसलिए मैंने सोचा कि होगा बेटा कर लो जो करना है। मैं तो ये नाराज में नहीं हुआ, ना मना किया कि ना करो कि घर में रहो, ये भी नहीं बोला। चलिए, अब अपना का यहाँ जब पूछन अस्पताल आयन अपना तो का दिखन का पॉइंट का ये वहाँ गए ICU वार्ड में ले गए, मुझको बोले कि आपकी बच्ची बहुत सीरियस है, इसका बचने का कोई संभावना नहीं है। तो मैं बोला हो क्या गया? बोले ये जहर खाए। जहर कैसे खा ली अब हम ये नहीं मालूम कैसे खा ली। अपना घरे में रही थे, अपना साथन में सब जने रही थी कि बिटिया अलग रहा? नहीं, बिटिया हमारी सब एक कमरे में रहते हैं। मेरी लड़की इतनी अच्छी है कि वो उसको कोई नहीं कह सकता था कि ये गलत लड़की थी। हाँ, इतनी अच्छी लड़की है वो। और का कहते नहीं बोल दे थोड़ी सी तय हमार सांस फूले लागत। नहीं तो यह अपना माँ है नहीं हम लोग बुआ यहाँ बस यह जानना चाहिए थे कि आखिर वो गली बीच में क्या हो गया है, कि वो क्या कौन खबा दिया जहर। अपना बच्चे PM कराई लागे बॉडी के
पीएम हुई, पोस्टमार्टम हुई, हाँ हाँ जी इससे बहुत चीज जानकारी मिल जाएगी सर। वो स्पष्ट हो जाए कि कहाँ यहाँ से बोले कि हम का कहते वो यहाँ से बोले कि अभी बॉडी नहीं दिखाएंगे, नहीं देखने देंगे। जब हम आए तो सीधा संजय गांधी दो 20,000 रुपए बताइए सर, तब हम पार्टी ले जाने देंगे। आज 6-7 दिन से है। अब गरीब तो मतलब उसका भी गरीब आदमी है, बताइए जो हमारे पास इतना पैसा हो तो बेचारी यहाँ जॉब करने आती है, 20,000 रुपए हम कहाँ से पाएं उसकी दवाई की। चलिए, तो कुल मिला के अपना देख रहे हैं कि परिजन जो है, परिजन के आरोप हो है, दो आरोप है। एक तो 20,000 रुपया मांगे कि अपना कह रहे हैं कि 20,000 रुपया दवाई के नाम पर मांगा जा रहा है, और दूसरा ये कह रहे हैं कि बिटिया आखिरकार जो घर से निकली वह यहाँ कैसे पहुँची। चलिए, अपना का हम दिखाई थे कि यहाँ 100 का पीएम खातिर जो है शायद भेजा जा रहा है, और तमाम परिजन जो हैं इठे मौजूद हैं, और उनके मौजूदगी में वह 100 का इठे से निकाला जा रहा है। और अपने देख सकी थे कि यह तमाम एक बड़ा घटनाक्रम है जो सिविल लाइन थाना अंतर्गत घटा है। और चलिए, जिम्मेदारन से हम बातचीत करें कि प्रयास करें कि आखिरकार जो ये पूरा घटनाक्रम रहा है, यह घटनाक्रम पर उनका क्या कहा है। का शुभ नाम है अपना के? मेरा नाम नितेश शर्मा है। शर्मा जी, क्या देखते हैं यहाँ पे आप? मैं यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजर हूँ। मैनेजर, ये बताइए, ये जो मुस्कान बिटिया का लगभग जिसकी 25 साल उम्र बताई जा रही है, वो क्या यहाँ पदस्थ थी, काम कर रही थी आप? यहाँ पे पदस्थ नहीं थी, 4-5 दिन 6 दिन मोटा मोटा मान के चलिए ट्रेनिंग में थी। वो तो इलाज के बाद जब खोजबीन चालू हुई तब पता चला नहीं ट्रेनिंग में आ रही थी। अब इनको 2 लोग लेके आए थे, और जब असेसमेंट में पाया गया कि इन्होंने जहर खाया तो इमीडिएटली हमने आईसीयू में शिफ्ट किया। कोई पैसे नहीं थे इन लोगों के पास, फिर भी सारी की सारी मेडिकेशन हम लोग ड्यू में देते गए कि किसी तरह मरीज़ को पहले बचाएं, फिर बाद में बाकी चीज़ें देखी जाएगी। अब सिचुएशन ऐसी हुई कि उनको नहीं बचा पाए किसी भी रीज़न की वजह से। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई ऐसा केस आता है जिसमें मरीज़ जहर खा के आता है या सांप काटने या एक्सीडेंट, तो उस केस में हम लोग MLC भेजते हैं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। इस केस में भी हमने MLC भेजी हुई है। जब DC होती किसी भी केस में, ऑब्वियस बात है ये हॉस्पिटल है, कई मरीज़ नहीं बचा पाते हैं, डॉक्टर कितना भी कोशिश कर लें। तो इस मरीज़ की जब DC हुई तो भी हमने पुलिस स्टेशन में सूचना दी, और वो आए, पंचनामा करके गए। अभी ये लेके जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए। अब उस समय इतने सारे परिजन थे, हमने सारा बिल वेव ऑफ कर दिया, सारा बिल। अब बिल तो ऑब्वियसली खर्चा हुआ है, दवाइयाँ वगैरह, चाहे कुछ भी हो, बिल ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग के अंदर मानवता नहीं है। हम लोग भी वो इंसान है, आप जैसे हम वैसे सब, हम लोग बस यहाँ काम करते हैं। केवल इतना ही अंतर है कि हम यहाँ काम करते हैं और आप यहाँ काम नहीं करते हैं। उनका सारा बिल वेव ऑफ कर दिया गया, ना ही डॉक्टर चार्जेस, ना ही आईसीयू, ना ही वेंटिलेटर, ना ही इंटूबेशन, जो कुछ भी था XYZ, केवल और केवल दवाइयाँ था, उसमें भी डिस्काउंट करके हमने बोला आपकी इच्छा है इतने आप जमा कर दिया, नहीं इच्छा है तो भी कोई दिक्कत गया परिजनों से भी नहीं लिया गया। अभी तक 1 रुपये नहीं जमा किया। ये जितना सब कुछ ड्रामा है केवल और केवल पैसे छोड़ने की वजह से। ऑब्वियस ही बात है, हॉस्पिटल में खर्चा होगा, अपनी पॉकेट से अस्पताल कब तक किसका किसका ट्रीटमेंट करेगा, किसका किसका करेगा। तो उनको बोला था केवल दवाइयाँ जमा करके आप ले जाओ, उसमें कोई इशू नहीं है। उसमें भी रोका नहीं गया, कई लोग गए हैं, 8-10 लोग गए हैं, देखे हैं। अब क्योंकि जो बॉडी है वो जस्ट आईसीयू के सामने एसडीयू में है। आईसीयू में बहुत सारे क्रिटिकल मरीज़ होते हैं, हल्ला गुल्ला करने में उनकी तबीयत और बिगड़ सकते हैं। कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको हल्ले से ही दुनिया भर की हार्ट बीट बढ़ जाएगी, BP बढ़ जाएगा। तो एक की वजह से हम पूरा आईसीयू अपना ख़राब नहीं कर सकते हैं। अब आप भीड़ देख रहे हैं, क्या इतने लोगों को हम अलाउ करेंगे ऊपर ले जाने के लिए? नहीं। अभी पुलिस वाले आए हैं, लेके गए हैं सब, कम से कम नहीं तो 10 से 12 परिजन ऊपर जाके 11:30 बजे जैसा कि हुआ बता रहे हैं एक व्यक्ति की हम लोगों के द्वारा यह अस्पताल में ले आ बगा, यह एडमिट करा बगा। का वाइटल स्थिति का रही है? पेशेंट अनकॉन्शियस था, उल्टी पे उल्टी किया जा रहा था। ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपको डॉक्टर से परिचित करवा सकते हैं, डॉक्टर अधिक अच्छे तरीके से बता सकते हैं उनकी स्थिति क्या होगी। डॉक्टर विनय को बुला लो। हाँ, यदि आ सकें तो बुला दी तो बेहतर हो। नॉर्मल कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था, BP पल्स कुछ नहीं था, ना सैचुरेशन। 11:30 बजे आए, कुछ नहीं था। बिटिया का लेके आए तो कुछ नहीं रहा, BP पल्स। तुरंत इंट्यूबेट किया लेकिन वो बच नहीं पाई। ये डेथ कै बजे है? लगभग 12-15 के लगभग। अच्छा, घर वाले इनका कब सूचित करें? तुरंत है ओके, पहले जैसे पेशेंट आई वैसे सबको फ़ोन करे लागे। चलिए, तो कुल मिला के मतलब जब उसका मोबाइल ही नहीं मिला तो फ़ोन कैसे हुआ? ना, वो साथ वाले के पास था कोई ना कोई कांटेक्ट, जो लड़का था उसने किया था, उसने बताया। बिटिया के फ़ोन वगैरह अपना पचन के यहाँ कुछ नहीं, हमारे यहाँ नहीं। चलिए, तो अपना का जो आरोप एक तो यह कहन कि अपना 20,000 रुपये के वो दवाई के वजह से पूरा ये हंगामा भा। हालांकि
हंगामा नहीं, ये एक तरह से हंगामा नहीं है, ये केवल जबरदस्ती का ही है। कोई देखिए इनके परिजन है, आसानी से बात कर रहे हैं। हंगामा कोई नहीं था, मैं गया था वहाँ, हंगामा कुछ नहीं, बिल उल दिखाए सर, पैसे के लिए भी नहीं, फोर्स नहीं किए। देखिए ये बोले कि सर इतना पैसा जमा करा दीजिए, 20,900 कुछ रुपए था बिल। फिर ये उन्होंने सर हमको ले गए तो बोले कि कुछ कम करा देते हैं, जमा करवा दीजिए। मैं वहाँ सर मगर ये बताइए 11:30 बजे कोनो पेशेंट आवा, 12:30 बजे ओकर डेथ हो जाती है, यह दौरान कितने की दवाई, कौन दवाई है? हाँ, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है, जब कोई क्रिटिकल केस आता है जिसका इंट्यूबेशन करना पड़ता है, बहुत सारी इमरजेंसी मेडिकेशन होती है। आईसीयू में जब कोई ऐसी सीरियस सिचुएशन होती है तो एक लॉट में 15,000 की मेडिसिन जाती है। मेरे पास बिल भी है, बिल मैं दिखा सकता हूँ निकाल के। एक लॉट में इतनी इमरजेंसी मेडिकेशंस होती हैं, वो क्रिटिकल सिचुएशन में 15-20 हज़ार की दवाइयाँ जानी ही जानी है। वो हर क्रिटिकल सिचुएशन की बात है। और अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, जब भी कोई ऐसी डीसी वाली बात होती है ना, तो दवाई एक साथ इतनी कैसे चली गई 15-20 हज़ार की, वो जाती हैं उतनी दवाइयाँ। जो भी इमरजेंसी ड्रग्स डॉक्टर को चाहिए होता है वो तुरंत मंगाया जाता है। उस समय हम परिजन को नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि उस समय सिचुएशन क्या होनी चाहिए, हम मरीज़ को कैसे बचाएं। कोई हॉस्पिटल नहीं चाहता हमारे यहाँ किसी भी मरीज़ की मृत्यु हो। चलिए यह अच्छी बात अपना कहन, कोनो ये धरती के भगवान कहे जाते हैं या कलयुग में तमाम त्रेता नहीं, त्रेता सतयुग सब में भगवान रहे, तब कलयुग के भगवान डॉक्टर रही या अस्पताल आई, ये तमाम ये व्यवस्था आई, काहे कि इन दूसर जिंदगी दे के काम करते हैं। अब ये बताइए कि 6 दिन के जो ट्रेनी वाला बिटिया के, उसके बारे में वो अलग मैटर हो गया। हाँ। उसके बारे में अपन अचार से बैठ के डिस्कस करेंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कि पेशेंट की डेथ कैसी हुई और ट्रीटमेंट क्या हुआ, वो पार्ट छोड़ दीजिए, वो डिफरेंट पार्ट हो गया। उस बारे में डिस्कस करके यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। नहीं तो हमारी अभी डिस्कशन का उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल आप लोग नहीं होते हैं? कोई यदि ट्रेनीज है आपके यहाँ, नहीं हम कहते हैं कोई घटना होती है उसके साथ, मैं बता रहा हूँ, हर एक एम्प्लॉय को यहाँ डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। हर एक एम्प्लॉय, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे भले ही वो रिक्शा वाला हो, हमसे जुड़ा हो, उसको भी हम डिस्काउंट ऑफर करते हैं। यानी अगर मैं एडमिट हो रहा हूँ तो मुझे केवल फ्री ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसके लिए कुछ डिस्काउंट का प्रावधान होता है। वो प्रावधान के अनुसार जो डिस्काउंट हमको दिया जाना चाहिए, वो जितना मुझे मिलेगा उतना ही इनको मिलेगा, इतना ही इनको मिलेगा। पर क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, हर चीज़ खरीद के आती है, तो जो चीज़ें खरीद के आती हैं उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। यानी दवाइयाँ अगर मैं भी खरीद रहा हूँ यहाँ से, पैरासीटामॉल लूँगा तो जो कॉस्ट होगी मुझे पे करना पड़ेगा, मुझे फ्री में नहीं मिलेगी। इंसानियत, मानवता सब एक तरफ हम लोग दिखाते हैं ना। मैं भी तो एडमिट होता हूँ, मेरे घर वाले भी एडमिट होते हैं, यहाँ इलाज लेते हैं। हर हॉस्पिटल में सब एम्प्लॉय कहीं ना कहीं होंगे, तो क्या फ्री इलाज होगा? नहीं, उसके लिए एक डिस्काउंट का प्रावधान होता है, हर हॉस्पिटल करता है। वो डिस्काउंट जो एलिजिबिलिटी डिस्काउंट की होती है वो उनको दिया जाता है। तो इस केस में तो डिस्काउंट छोड़ ही दीजिए, हमने तो सब माफ़ी कर दिया, सब कुछ नहीं लगा, सब कुछ A to Z। अब इससे ज़्यादा मानवता हम क्या दिखा सकते हैं? नहीं तो 6 दिन की ट्रेनिंग के कुछ नॉर्म्स होते होंगे ना आप लोग के, और क्या अब ट्रेनिंग के जो नॉर्म्स है ना, वो वही HR बता सकते हैं। जैसे तो ये जो सिचुएशन है वो उनके मेडिकल कंडीशन और डेथ की सिचुएशन है, तो उस नॉर्म्स का इससे कोई लेना देना है ही नहीं अभी। नहीं, क्योंकि बार बार परिजन ये बोल रहे थे कि सुबह 7 बजे हमारे घर से निकलती थी बिटिया और 8 बजे यहाँ आती थी। नहीं, इतना लंबा टाइम तो किसी का भी नहीं है। 7 बजे निकल के 8 बजे ये सुबह यहाँ आती थी। 8 बजे से सुबह, हाँ, तो अलग अलग टाइमिंग होती है सबकी। क्योंकि 8 से कब तक की शिफ्ट रहती है? पहली शिफ्ट 8 बजे से लेके, क्योंकि 6 आवर्स की शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट जो होती है वो 12 घंटे की होती है। तो जो भी उसकी शिफ्ट होगी, कितने बजे आई है उसका रोस्टर मुझे नहीं, HR को कंफर्म करना पड़ेगा। तो हम लोग भी रोटेशनल शिफ्ट में आते हैं, कभी 8 बजे की शिफ्ट लगती है, कभी 12 बजे की लगती है, कभी नाइट भी लगती है हम लोगों की। ट्रेनिंग में नाइट शिफ्ट का कोई स्कोप नहीं होता है। चलिए, तो निश्चित आप मतलब यहाँ पे ट्रेनीज थी वो लड़की, ये तो आपको है जानकारी है? हाँ। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह देख रहे हैं विंध्या हॉस्पिटल है रीवा के, जहाँ अभी एक बड़ा हंगामा है परिजनन के द्वारा। हम तो हंगामे जानब कहे कि अस्पताल शांति के स्थान है, उठे यदि शोरगुल हो रहा है तो वह हंगामे के श्रेणी में आवत है। हालांकि तमाम इठे लोग मौजूद हैं और अबे जो परिजन इठे मौजूद रहे वो परिजन जा चुके हैं और उनके द्वारा यह कहा गया कि PM हुई। ये बताइए, पोस्टमार्टम के लिए गया है सब? हाँ बिल्कुल, पुलिस वालों के साथ गया है पोस्टमार्टम के लिए। हाँ, पोस्टमार्टम खातिर 100 गा है और अब ई कारणन पर काम पुलिस करी और विवेचना करी कि आखिरकार वो मोबाइल कहाँ है, जो ने मोबाइल का लई के बिटिया जो है घरे से ये अपने ट्रेनिंग सेंटर विंध्या हॉस्पिटल खातिर निकली रही और तमाम अबे और बहुत सारे कारण के तलाश की जाए कि आखिरकार बिटिया जहर खाइस, काहे खाइस, कौन जहर खाइस। तमाम ये स्थिति जो है ये पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो जाए। लेकिन यह बड़ा जो है मसला है कि 100 रुपया लेके अब एक चर्चा कह रहे हैं भैया
अपने बाप से वो 100 रुपये लेके आई किराया, हाँ। तो उसके जेब में अभी भी 100 रुपये है। अच्छा जी, मोबाइल नहीं है? मोबाइल नहीं है। आपने कहाँ देखा 100 रुपये? वो भाई है ना उनके, विजय, वो बताए। हाँ, वो बताए। अभी वह 100 रुपया है? हाँ है 100 रुपये। मोबाइल नहीं? मोबाइल नहीं है, किराया भी नहीं दी, बच्ची आ भी गई। चलिए, सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि बच्ची वहाँ से 2 घंटे लेट भी आई। ये घर कहाँ आए है? बउआ ढान में है सर, अच्छा, नवस्था फैक्ट्री से पहले 2-3 किलोमीटर। तो वहाँ बस उससे होती हुई है? हाँ, बस है, ऑटो है, जो मिल गई गाड़ी सुबह 7 बजे। 100 रुपया पूरा बचा रह गया? हाँ, बचा रह गया है 100 रुपये भी। छोटी पुल के लगे मिलबो भाई? हाँ, वो जो लेके आए वो बता रहे छोटी पुल के पास मिली बच्ची। आप ये समझिए, आपका नाम जान सकता हूँ मैं? कनिष्क तिवारी नाम। अच्छा कनिष्क जी, अभी बहुत सारे लोग थे इनके साथ, बहुत सारी अलग अलग बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। जैसे इन्होंने बोला हम ऊपर गए, मिले, पैसा तक चेक किया। आधी औरतें बोली थी किसी को जाने नहीं दे रहा, दिखाने नहीं दे रहे ये लोग हॉस्पिटल वाले। तो ऐसी कंडीशन में कुछ भी उठपटांग बोल देते हैं, कुछ भी, जिसका ना कोई सर है ना पैर है, बिना सर पैर की बातें। और लोग कि मैं इनकी गलती नहीं दे रहा हूँ, वो भावुकता का माहौल ही ऐसा होता है कि हमारा एक परिजन चला गया है, पर उस समय जो ये सब बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें सही हैं, वो ज़रूरी नहीं होती हैं। तो हम तो बिल्कुल ऐसे तो ना होता किसी की डीसी होगी हम किसी को मिलने नहीं दे रहे हैं, एकदम पैक कर अभी दिया। एक मैं बिटिया की माँ नहीं, उनकी बुआ है शायद, उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि यदि यहाँ नहीं संभल रहा था केस तो आपने संजय गांधी क्यों नहीं भेजा? अब आपने बताया, डॉक्टर साहब ने क्या बताया, ना उनका बीपी मिल रहा था ना पल्स मिल रहा था, डायरेक्टली इंट्यूबेशन की ज़रूरत थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें रेफ़र की कंडीशन नहीं होती है। ये मेडिकल लाइन है और इसमें बहुत सारे अप एंड डाउन होता है। उन्हीं केस को हम रेफ़र कर सकते हैं जो ले जाने की कंडीशन में हैं। जो ले जाने की कंडीशन में नहीं है उसके लिए डॉक्टर देन एंड देयर वहीं पे जितनी मेहनत हो सकती है और जो कर सकता है, जितनी दवाइयाँ उसको समझ में आती हैं कि ये दवाइयों से हो सकता है, वो सारा यूज़ करता है। तो वो पेशेंट का ना पल्स था ना बीपी था, तुरंत इंट्यूबेशन की ज़रूरत थी। इंट्यूबेट करके फिर उनका आईसीयू में ट्रीटमेंट होना ज़रूरी था, पर नहीं, 15-20-25 मिनट मुश्किल से ट्राई किया, नहीं कुछ भी हो पाया। इन्फॉर्मेशन दिलवाई गई, तभी तो इन्फॉर्म करेंगे। चलिए, तो कुल मिला के यह पूरा मसला पुलिस के पाला में है। अब पुलिस ये पूरे मामले में दूध के दूध और पानी के पानी कह पाई, कहे कि जो स्थिति में बिटिया के जो मिली छोटी पुल के लगे और फिर का ये अस्पताल ले आवा गया, बिटिया के लगे से मोबाइल गायब है, बिटिया के ऊपर डॉक्टर कह रहे हैं और ये तमाम प्रबंधन कह रहा है कि वह जहर खाए रही। तब देखब दिलचस्प हुई कि आखिरकार ये पूरे मसला में पुलिस के विवेचना का होती और का सही दोषी तक पुलिस पहुंच पावत ही नहीं। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,